अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज हैं हमारे साथ। सर, इस बार महाकुंभ में देखा जा रहा है कि तमाम तरीके के राजनीति से प्रभावित नारे लिखे हुए हैं। नरेंद्राचार्य जी ने लिखवाया कि डरेंगे तो मरेंगे, सनातनी हैं कायर नहीं हैं। अब उन्होंने ये नारे जो है प्रशासन ने हटवा दिए हैं संभवतः, तो अब लिखा हुआ है सभी हिंदुओं एक हो। आज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की पेशवाई थी, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म तो ये कहता है कि डरोगे तो बचोगे। यमराज से डरने की बात कही, ईश्वर से डरने की बात कही। तो ये नए नए नारे आ रहे हैं इस बार महाकुंभ में, किस तरह से ले रहे हैं आप इस पे? देखिए, डरेंगे तो मरेंगे, ये बात सत्य है। आपने देखा होगा जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर थे सबकी मस्जिद बन गई। क्यों बन गई? हम डर गए थे, हमारे पूर्वज डर गए थे। और आज हमारे पास ऐसी ऐसी विभूतियाँ हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, हमारे माननीय गृह मंत्री जी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है। देश के जितने मुख्यमंत्री हैं सभी सनातन पे काम कर रहे हैं। और अगर अभी भी हम डरे तो वाकई हम बिल्कुल ऐसे मर जाएंगे, हम कभी उठ नहीं पाएंगे। और ये ऐसा अवसर है हम हिंदुओं को, सनातनियों को इकट्ठा होने का और अपनी एकता दिखाने का, क्योंकि एकता में ही बल है। और आपने देखा होगा जितने भी हम लोग थे, जितने मंदिर हमारे थे, सब मस्जिद बन गई। आप कश्मीर से कन्याकुमारी जाओ, सब मंदिर आपको मस्जिदों में तब्दील मिलेंगे। इसीलिए कहा गया है कि डरेंगे तो मरेंगे, इसलिए हमें अब डरना नहीं है। जो भी कुछ होगा देखा जाएगा। अगर हमें कोई ईंट फेंकता है, हम बहुत भारी पत्थर फेंकेंगे। अब हम बिल्कुल नहीं इनको बर्दाश्त करेंगे। हमने हमेशा कहा, हमारी संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लेकिन लोगों ने कभी ऐसा नहीं माना, हमको अपना नहीं माना, हमें हमेशा विरोधी समझा, हमें हमेशा काफिर समझा, हमारे मंदिरों को लूटा, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे मंदिरों की मस्जिदें बनाई। जो मैं समझता हूँ हमारे लिए ऐसा मन में होता है कि भाई कहीं डूब के मर जाएं अच्छा है। क्योंकि हमारी इतनी हिंदू समाज होकर के, इतने हिंदू वीर होकर के तब भी हमारे मंदिर मस्जिदों में तब्दील हो रही है। तो कहने का तात्पर्य सही है, डरेंगे तो मरेंगे, इसलिए आप हिंदुओं को डरना नहीं चाहिए। अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी ने यह भी कहा कि महाकुंभ में मुस्लिमों को चाहिए कि वो ना आए और हमारा जो पर्व है उसे हमें ही मनाने दें। नहीं, देखिए बात सही है, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं मानते। हम ये मानते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो हमारा भाव है, हम ये चाहते हैं कि सभी आएँ और सभी की हम सुख की कामना करते हैं। और सभी मुस्लिम भाई भी आ जाएं, उनको भी यहाँ रोज़गार के अवसर प्राप्त हो जाएंगे। हम उससे बैर नहीं रखते, लेकिन हमें उन मुस्लिमों से बैर है जो हमारे सनातन विरोधी है, जो हमारे चाय में पेशाब करते हैं, जो हमारी चाय में थूकते हैं, जो हमारे खाने में थूकते हैं, जो फूलों में थूकते हैं, हमें उनसे बैर है। बाकी जो बेचारी गरीब जनता है उसका क्या दोष है? मैं आपको कहना चाहूँगा, हमने देखा है ये जितने भी जिहादी है वो गरीब ऐसा कार्य नहीं करता, उससे करवाया जाता है। बोला बेटा थूक के खिला इसको, थूक के खिला हिंदुओं को, उनको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये धर्म गुरुओं की देन है जो आज हमारा भाईचारा समाप्त हो रहा है। जिस दिन धर्म गुरु, हमारे जो मुस्लिम समाज के धर्म गुरु है, वो एकदम थोड़ा टाइट हो जाएंगे, वो बोलेंगे भाई ऐसा नहीं चलेगा, देश में किसी की भी हिम्मत नहीं है कोई गैर हिंदू ऐसा कार्य करे। लेकिन हमारे जो गैर हिंदू के धर्म गुरु वो ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हम आपस में लड़ाई करें, झगड़ा करें, वाद विवाद हो, हमारी आपस में ऐसी लड़ाई हो कि हमें पॉलिटिकल फायदा हो जाएगा। ये सब बातें, इसलिए मेरा मानना है कि हमें एक होना चाहिए। यानी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज का एकदम साफ मानना है कि आम हिंदू और आम मुसलमानों को एक होना चाहिए। आम मुसलमानों से कोई इतराज नहीं है, वो महाकुंभ में भी आ सकते हैं, अपनी रोजी रोटी भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, ऐसे मुसलमानों का वो विरोध कर रहे हैं। और इस मामले में जो नारे लगाए गए, डरेंगे तो मरेंगे, उसका समर्थन भी कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।